कुंभ राशि वालों, क्या आपके मन में भी अब यह सवाल आने लगा है कि मुझे भीड़ से अलग हट करके चलना है, करियर में अपना एक अलग रुतबा बनाना है? आपको भी क्या लग रहा है कि अब मेरे सोचने के तरीके बदलने लगे हैं, अब मुझे स्मार्ट वर्क करना है? तो मेरे मित्रों, ये राहु का दबदबा आपके लिए पॉजिटिव संकेत दे रहा है, क्योंकि 25 जनवरी के बाद राहु का आपकी ही राशि में शतभिषा के तृतीय चरण में आना आपके लिए बहुत बड़े बदलाव का संकेत लेकर के आया है। मेरे मित्रों, प्रथम भाव, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रथम भाव व्यक्ति की सोच होता है, उसका शरीर होता है, उसकी निर्णय क्षमता होती है और दुनिया के सामने वो खुद को किस प्रकार से प्रस्तुत करता है, दर्शाता है, ये सब प्रथम भाव दर्शाता है। और जब राहु प्रथम भाव में मजबूत स्थिति में हो तो ये आपके व्यक्तित्व को बहुत ज्यादा आकर्षणीय शक्ति प्रदान करता है। अब देखिए, अब तक यदि आपको ऐसा लग रहा था कि आपको लोग सीरियसली नहीं ले रहे, तो अब राहु का संकेत यहां पर कह रहा है कि आपकी सोचने की कला, आपकी बातें और आपका निर्णय क्षमता लोगों के लिए एक मिसाल बन सकता है। अब आपके मन में नए दृष्टिकोण राहु देव की कृपा से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, राहु का वैसे तो 2026 में दिसंबर तक आपके ही राशि में इनका गोचर रहेगा, लेकिन साढ़े साथी के अंतिम चरण में जो यह गोचर हुआ है, यह कुंभ राशि वालों के लिए जीवन का एक नया टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अपने बारे में अब तक यदि आप क्लियर नहीं थे कि आपकी योग्यताएं क्या क्या हैं, आप किस प्रकार से अपने टैलेंट से खुद का दमखम दिखा सकते हैं, तो अब ये चीजें धीरे धीरे कल के क्लियर हो रही हैं। साढ़े साथी के कारण क्या आपको भी अपने जीवन में उलझने लग रही थी? क्या आपको लग रहा था कि आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से दूसरे के सामने प्रस्तुत नहीं कर पा रहे? तो अब यह समय बदलाव की मांग कर रहा है। अब आपकी वो धीरे धीरे उलझने दूर हो रही हैं। क्या आपके मन में यह प्रश्न था कि आप क्या चाहते हैं? आप खुद से पूछते थे, लेकिन इसका उत्तर आपको नहीं मिल पाता था। तो अब आपका ध्यान इस ओर केंद्रित हो रहा है कि आप क्या चाहते हैं, और एक नई प्रेरणा आपके अंदर हिलोरे मार रही है कि भीड़ से अलग मैं सोचूंगा, तभी मेरे ऊपर या मेरी बातों का अन्य लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। और आपकी यही प्रवृत्ति अब आपको एक स्पेशल बना रही है, एक विशेष व्यक्तित्व की संज्ञा दे रही है। यदि पहले अपने व्यक्तित्व को लेकर के आपको संकोच था, तो अब आत्मविश्वास की बढ़ोतरी यहां हो रही है। और आत्मविश्वास पहले से ही था, तो ये आत्मविश्वास एक नई दिशा में अब लोगों के सामने दिखाई देने लगेगा। राहु की दृष्टि पंचम भाव पर है और यह बुध की राशि है मिथुन राशि। बुध और राहु अपने आप में मित्र हैं, तो पंचम भाव बुद्धि का है, संतान का है, शिक्षा का है, प्रेम का है, रचनात्मकता का है, सीखने की शक्ति का है और अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ है। तो प्रेम संबंधों में अगर कुछ गलतफहमी थी, प्रेम संबंधों में आपको लग रहा था कि यार क्या वास्तव में हमारा रिश्ता सच्चा है, क्या हम वास्तव में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, यदि आपके मन में भी कुछ इस तरह के प्रश्न थे, तो यहां पर आपको क्लियरिटी मिल रही है। आपका प्रेम एक नया मजबूती लेकर के आ रहा है, यानी कि आपका प्रेम अब बहुत मजबूत होने जा रहा है। आपके सीखने की जो क्षमता है वो पहले से बहुत अधिक इस गोचर काल के दौरान बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और अभिव्यक्ति यानी कि आपके अपने विचारों को प्रस्तुत करने का जो तरीका है वो कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ इस तरह के संकेत लेकर के आया है कि जब आप अपनी बातों को, विचारों को प्रदर्शित करेंगे, व्यक्त करेंगे, तो सामने वाले आपकी बातों से मोहित हुए बिना नहीं रह सकेंगे, यानी कि उनकी बात, आपकी बातों का प्रभाव उन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शिक्षा के मामले में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन था, कोई दिक्कत थी, कोई रुकावट थी, कोई उलझन थी, तो इस गोचर काल के दौरान धीरे धीरे वो रुकावट आपके जीवन से दूर हो रही है और नए क्रिएटिव आइडियाज आपके जीवन में आ रहे हैं।
कोई नई चीज सीखने की प्रेरणा आपको हो सकती है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा समय है। देखिए मेरे मित्रों, वैसे तो सब कुछ आपकी जो जन्म कुंडली होती है उस पर निर्धारित होता है। तो यदि आपको किसी सटीक निर्णय पर पहुंचना है तो विशेषज्ञ से अपनी कुंडली का, जन्म कुंडली का अध्ययन कराइए। लेकिन जो ग्रह गोचर के संकेत हैं वो कुंभ राशि वालों के लिए 25 जनवरी 2026 के बाद एक विशेष संकेत लेकर के आया है। विचारों की तेजी आपके अंदर हो रही है, नए कार्यों पर, नई योजनाओं पर विचार करने की इच्छा और उसको क्रियान्वित करने की दृढ़ इच्छा, दृढ़ संकल्प शक्ति इस वक्त राहु की कृपा से आपके जीवन में आती हुई दिखाई दे रही है। यदि आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, कंटेंट से जुड़े हुए हैं, लेखन से जुड़े हुए हैं, संवाद से संबंधित आपका कार्य है या फिर इन क्षेत्रों में आपकी रुचि है, तो यह आपके लिए बहुत लाभदायक समय हो सकता है। बहुत बड़े अवसर इस वक्त आपको मिल सकते हैं। लेकिन यह समय जल्दबाजी का नहीं है, क्योंकि कुंभ राशि में राहु का होना धीरे धीरे आपके प्रयासों को दिशा देगा। अब आप कहेंगे, आपने सुना होगा कि यार राहु तो अचानक सब कुछ कर देता है। नहीं मेरे मित्र, राहु अचानक सब कुछ कर देता है, लेकिन यहां पर मूल त्रिकोण राशि में शनि की विराजमान है, तो ये भी शनि के प्रभाव से प्रभावित है, तो धीरे धीरे फल मिलेंगे। लेकिन स्थायित्व की वृद्धि आपके जीवन में ये कर सकते हैं। तो यह समय जल्दबाजी का नहीं है, बल्कि विचारों को दिशा देने का है। इस चीज को आपको समझना होगा। राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर है, जो आपके दाम्पत्य जीवन का भाव है, जो आपके बिजनेस पार्टनर का भाव है, संबंधों का भाव है, साझेदारी का भाव है। यहां सिंह राशि है, सूर्य की राशि है। सूर्य की राशि, सूर्य राहु आपस में शत्रु वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहे गए हैं। लेकिन क्या वास्तव में अगर शत्रु राशि पर इनकी दृष्टि पड़ेगी तो दिक्कत होगी? नहीं। राहु यहां पर कहते हैं कि अगर किसी प्रकार का कोई भ्रम था, कोई गलतफहमी थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई कंफ्यूजन था अगर, तो उसको आप दूर कर दीजिए। कब तक उसको अपने अंदर दबाए रखेंगे? उसके कारण और दिक्कत हो सकती है। तो राहु क्या कह रहे हैं? कंफ्यूजन है, उसको अपने संवाद से दूर कीजिए, क्योंकि आपकी संवाद शैली बढ़ रही है, आपकी सीखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, आपकी रचनात्मक दृष्टिकोण आपका बढ़ रहा है। तो अब आपका ध्यान रिश्तों को संवारने पर होगा। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई दिक्कत थी, वो सब कुछ आपकी दूर हो रही है। राहत के संकेत इस वक्त राहु की वजह से आपके जीवन में, कुंभ राशि वालों के जीवन में दिखाई दे रहे हैं। पार्टनरशिप में आपका बिजनेस है और आपका जो पार्टनर है उसको लेकर के आपके मन में कोई संदेह अगर था, तो वो धीरे धीरे करके दूर हो रहा है। राहु कह रहा है कि दीर्घकालिक संबंधों पर ध्यान दो। छोटी मोटी बातें हैं तो उन्हें इग्नोर कर दो, और कुछ आपको लगता है कि नहीं यार ये छोटा नहीं है, थोड़ा बड़ा है, तो उसको संवाद के माध्यम से सुलझा लो। क्योंकि राहु समस्या नहीं देता, राहु समस्या का समाधान देता है। हमने क्या कहा? राहु कोहरा है, धुंध है, और कोहरा जब छटता है, जब धुंध छटती है, तो उसके बाद प्रकाश का आगमन होता है। तो राहु यही कह रहा है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई कंफ्यूजन है, उसको दूर कर लीजिए, क्योंकि एक नया सवेरा, एक नया प्रकाश आपकी इंतजार कर रहा है। बस इतनी सी शर्त है कि जल्दबाजी नहीं करनी, वाणी को अपनी सरल रखना है, मृदु रखना है, और अपने संबंधों को आपको तरजीह देनी है। तो ये जो गोचर है ये आपके लिए बड़े ही शुभ संकेत लेकर के है। राहु की दृष्टि, नौवीं दृष्टि नवम भाव पर होगी। नवम भाव आपके भाग्य का है, आपके भाग्य दर्शन का है, आपके मार्गदर्शन का है, आपके जीवन दर्शन का सूचक होता है, पिता का है, गुरु का है। यहां पर शुक्रदेव की राशि तुला राशि है। शुक्रदेव दैत्य गुरु है और राहु को दैत्य कहा गया है, यानी कि दैत्यों के गुरु। अब राहु और शुक्र आपस में मित्र हो गए, क्योंकि दोनों में अब दैत्यों के गुरु हैं तो दैत्य उनके सम्मान करेंगे ना। वैदिक ज्योतिष में क्या बताया गया है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य और राहु दैत्य हैं। तो यहां पर अब आपको यदि ऐसा लग रहा था, महसूस हो रहा था कि मेरा भाग्य कहीं ना कहीं मेरा साथ नहीं दे रहा, मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं लेकिन फिर भी मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, अगर ऐसा कुछ था तो अब आपको राहत मिल रही है। आपके लिए जीवन में भाग्य का सपोर्ट का संकेत राहु की वजह से आपको प्राप्त हो रहा है। नई समझ, नए अवसर और संतुलित सोच इस गोचर काल के दौरान राहु की वजह से आपके अंदर आ रही है। एक बात समझिए मेरे मित्रों,
अगर आपने यहां तक वीडियो देखी तो आपने तो समझ लिया होगा कि 7.5 के दौरान आप में से बहुत सच्चे कितने सारे लोग हैं, अपने कमेंट्स करके बताइए जिनको विभिन्न तरह की उलझने जीवन में रही। अब इन उलझनों से निकलने के लिए आपने जीवन में बहुत सारा परिश्रम भी किया होगा। उस परिश्रम का आपको परिणाम भी मिला होगा, किसी को कम किसी को ज्यादा, वो उसकी कुंडली पर डिपेंड है। लेकिन जो ये राहु है ना मेरे मित्रों, ये राहु क्या करता है, जो हमारे विचार होता है ना उन्हें बहुत जल्दी प्रभावित करने की क्षमता रखता है। और जब हमारे विचार प्रभावित होते हैं, हम जब स्मार्ट वर्क की ओर बढ़ते हैं, जब हमें ये लगता है कि हमें यार कुछ अलग हट करके करना है, तो यहां पर हमारे अंदर एक नई जागृति आती है। और आपने सुना होगा, बड़ों की कहावत है कि जब जागो तब सवेरा। तो राहु आपको यही कह रहा है कि भैया अब जागने का समय है। अब तक उलझन थी तो उन उलझनों में उलझने का नहीं, उनके समाधान को ढूंढने का समय है। और यही वो समय है जो आपके जीवन में एक नई उमंग, एक नई दिशा कुंभ राशि के जात को लेकर के आ सकता है। अब सबसे पहली बात, यदि आप पहचान, बुद्धि, संबंध और दिशा, इन चारों में संतुलन को साध लेते हैं तो राहु आपके लिए एक अच्छा पॉजिटिव मार्ग तैयार करने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि संकेत दे रहे हैं। लेकिन यदि आप कहीं पर भी अभी भी अपने मन में किसी चीज को लेकर के कंफ्यूज हैं कि यार आपकी कुंडली में राहु की कैसी स्थिति है, तो मेरे मित्रों यहां पर एक छोटा सा सरल ज्योतिषीय वैदिक उपाय हो सकता है। क्या? देखिए, राहु को धुआं कहा गया है और सुगंधित धुआं जिसमें शुक्र हो। सुगंध क्या है? शुक्र, खुशबू। अब यहां पर क्योंकि राहु की दृष्टि शुक्र की राशि पर है, शुक्रदेव यहां पर जुड़ रहे हैं। तो शुक्र और राहु को हम किस प्रकार से एक साथ इनकी पॉजिटिविटी को फील कर सकते हैं, उसका क्या उपाय हो सकता है? शाम का समय मेरे मित्रों, राहु का समय, जब दोनों वक्त मिलते हैं, उस समय में अपने घर में आप अगरबत्ती जलाएं, धूप बत्ती जलाएं, सुगंधित धूप बत्ती, और दीप प्रज्वलित करते वक्त उसमें 2 लौंग डालिएगा। तो सुगंधित धुआं यानी कि धूप बत्ती का धुआं, अगरबत्ती का धुआं आपके घर में, आपके पूजा घर में होगा, वो पूरे घर में धीरे धीरे फैलेगा। तो ये राहु की पॉजिटिविटी को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, हमें अपनी राय बताइएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।